गुड इवनिंग क्लास 5 होली चाइल्ड स्कूल। साइंस चैप्टर 5 में हम लोग पिछले क्लास में जर्मिनेशन ऑफ सीड तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, इससे आगे तक मतलब पीछे तक। आज हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड से कंटिन्यू करेंगे। नाउ जर्मिनेशन इज द चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो जर्मिनेशन मतलब होता है बीज से सीडलिंग, यानी छोटा नन्हा पौधा जो पहला निकलता है उसको सीडलिंग बोला जाता है, वो बनना सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन यानी पानी, हवा, गर्मी, सब कुछ जो चाहिए होता है पेड़ को एक बीज से पौधा निकलने के लिए, वो सारा उसको मिलना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, इसमें 3 बीन के बीज लिए हुए हैं। बीन्स तो पता होगा आपने, बीन्स का सब्जी बनता है। और टाई देम टू अ ग्लास प्लेट। ये जो हरा वाला देख रही है ग्लास यानी कांच का प्लेट है, छोटा सा टुकड़ा है कांच का, उसमें इस तरीके से 3 बीज ऐसे बांध दिए गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे भाई कौन सा 3 में से भाई उगेगा। बीच वाला उग रहा है, क्योंकि यहां पर उसको पानी भी मिल रहा है, मॉइस्चर, हवा भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है। जबकि ऊपर वाला जो है उसको पानी नहीं मिल रहा, हवा लाइट मिल रहा है, सब पानी नहीं मिल रहा है। और नीचे वाले को पानी मिल रहा है लेकिन हवा और लाइट नहीं मिल रहा है ठीक से। तो ये एग्जाम्पल है, शो करता है कि भाई पौधों को क्या क्या चाहिए। देखो, एयर, वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर, जैसे उसको बोलते हैं वार्मथ यानी गर्मी, टू जर्मिनेट। नेक्स्ट, ये हो गया भाई हमारा द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। क्या क्या परिस्थितियां, व्यवस्थाएं होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। पहला, वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट। तो सीड कोट यानी बाहर का जो कवर होता है बीज का, वो नरम करता है भाई, सॉफ्टन यानी नरम बनाता है। इट ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म फॉर द यूज ऑफ द बेबी प्लांट। तो ये बीज के अंदर जो कॉटिलेडन है, जिसमें पौधे का खाना जमा हुआ रहता है, जब तक कि वो बड़ा नहीं होता वही खाना होता है उसका, तो वो भी सॉल्युबल यानी घुल जाता है ताकि पौधा उसको ले सके। दूसरा चीज क्या चाहिए भाई, एयर, हवा चाहिए। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो एयर में ऑक्सीजन होता है जो कि सांस लेने के लिए बीज को चाहिए। जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर एट अ फास्ट रेट एंड ग्रो क्विकली। तो ये जो जर्मिनेटिंग अंकुरित होने वाले जो बीज होते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं और जल्दी जल्दी पैदा मतलब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं पौधे। तीसरा चीज है भाई ये सूटेबल टेम्परेचर, तापमात्रा इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन बिकॉज ऑल लिविंग सेल्स नीड वार्मथ टू बिकम एक्टिव एंड ग्रो। हर लिविंग सेल को, पौधे भी लिविंग सेल हैं, उनमें होता है, उनको गर्मी चाहिए एक्टिव होने के लिए और बढ़ने के लिए। एक्टिव मतलब ठीक से हिल डुल सके, चल फिर सके भाई। अब पौधे तो चल नहीं सकते लेकिन मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इफ इट इज टू कोल्ड। बहुत ज्यादा ठंडी होगा तो नहीं जर्मिनेट होता है। फ्रिज में आप कोई बीज रख देना, नहीं हो पाएगा, खासकर डीप फ्रीज में। Now when these 3 things are present in the right amount, जब ये 3 चीजें ठीक ठाक अमाउंट में होता है, ज्यादा नहीं कम नहीं, जितना चाहिए उतना, the seed will swell and the embryo will begin to grow। तो पहले तो गीला होने से, भीगने से फूल जाता है, जैसे घर में मटर या चना भिगोने से फूलता है, उसका धीरे धीरे ये उगने लगेगा। Moisture and warmth soften the seed coat and makes it easier for the growing embryo to break out of the seed। तो मॉइस्चर यानी पानी और गर्मी से क्या है, उसका सीड कोट टूट जाता है और बड़ी आसानी से जो अंदर जो एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट जो है, नन्हा पौधा, वो बीज तोड़कर निकल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर की हेल्प से करोगे आप। नेक्स्ट, काफी गंदा फोटो आया हुआ है। सम प्लांट्स, हमेशा अंधेरे में फोटो खींच दो बेटा आप, चारों तरफ अंधेरा रहता है, देखो आपके दिन के उजाले में थोड़ा फोटो खींचो तो अच्छा आएगा देखना आपका। अब बार बार सीधा पूरा मतलब कैमरे को ऊपर सीधा रख के खाली पेज आना चाहिए, ज्यादातर बाहर का ज्यादा कुछ आएगा नहीं। देखो, कोशिश करते रहो, अच्छे से फोटो खींचने की प्रैक्टिस करो। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो कुछ पौधे क्या है,
उनके वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स किसको बोलते हैं? रूट्स, लीव्स और स्टेम को ही बोलते हैं। इनसे भी उगते हैं पौधे। द multiplication or propagation of plants in which new plants grow from any vegetative part of the parent plant is called vegetative propagation और asexual reproduction। तो किसी भी बॉडी मतलब पौधे के पार्ट से अगर कोई पौधा मल्टीप्लाई यानी बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4 होता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो पहला आ गया भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, जड़ से जो पैदा होते हैं। Now roots of some plants such as sweet potato, carrot, radish, turnip and dahlia can store food in their roots। तो ये अपना खाना अपने जड़ों के अंदर जमा करके रख सकते हैं। ये जो कुछ सब्जियों के नाम बोले। Thus these roots are swollen and are called tuberous roots। तो ये roots अगर दिखाई होगा, खाया भी होगा आपने, मूली, गाजर, तो ये swollen यानी फूले हुए होते हैं क्योंकि इसके अंदर उनका खाना रहता है। When these roots are planted, they grow into new plant। तो जब ये रूट्स, इनको जब फिर से लगाया जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर से काट के लगा दोगे तो फिर से ये नए पौधे बन जाते हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, पत्तों से भाई। तो सम प्लांट्स हैव लीव्स विच डेवलप बड्स ऑन देयर मार्जिन्स, मार्जिन्स है नहीं, किनारों किनारों पर। सच लीव्स आर हेवी एंड रिमेन नियर द ग्राउंड। तो ये पत्ते बहुत भारी होते हैं, बड़े बड़े, और मट्टी के जमीन से करीब होते हैं ये लोग, ये पत्ते। These buds develop plantlets which later separate out from the parent plant and grow into a new plants। Bryophyllum and begonia plants reproduce in this manner। तो ये ब्रायोफाइलम एक पौधा है, उसका पत्ता दिया हुआ है, इसके मार्जिन यानी किनारों में देख सकते हो प्लांटलेट, छोटे छोटे पौधे, ये अलग अलग होकर मिट्टी में गिर जाते हैं और ये नए पौधे बन जाते हैं। Next, vegetative propagation by stem। Plants such as potato, ginger, onion are underground stem। ये stem है underground, मिट्टी के अंदर होते हैं। These stems also bear many buds। इनमें ही बहुत सारे buds निकले हुए रहते हैं। जैसे अभी देखोगे इस मौसम में आलू के buds निकलते हैं, ध्यान से देखना, आलू में आपके buds निकलते हैं छोटे छोटे। उनको अगर छोटा छोटा काट के मिट्टी में लगा दोगे उससे पौधे निकल आ जाएंगे, आप घर में करके देख सकते हो। These buds under favorable condition develop into new plants। तो ये buds जो है अगर उनको favorable condition मिला, गर्मी, पानी, हवा, तो ये भी पौधे बन जाते हैं। In potato these buds are called eyes। तो आलू में ये जो buds निकलते हैं उनको बोलते हैं eyes। If a piece of potato with an eye is put into the moist soil, new plants grow from the bud in a few days। तो अगर ये eyes इनको काट के हम moist soil में लगा दें, गीला मिट्टी में लगा दें, तो किस दिनों में पौधे निकल आएंगे अगर कंडीशन ठीक ठाक हो। Plants like lily, tulip and chrysanthemum, ठीक है, क्रिसैंथेमम तोड़ के पढ़ना, CHRY, CRISANTHEMUM, क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम, बार बार बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से करोगे आप। तो ये जो पौधे हैं ग्रो फ्रॉम द बल्ब शेप अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड बल्ब्स। तो अंडरग्राउंड बल्ब यानी गोल जैसे बल्ब होता है प्याज जैसा, तो वैसे इनके रहते हैं स्टेम, तो उनको आप लगा दोगे तो उग जाएगा। सम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल यानी इंसान जो करते हैं, जैसे कि रोज, शुगर केन, मनी प्लांट ETC कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द प्लांट्स। तो ये जो पौधे आपने देखा हो, गुलाब का फूल, उसका स्टेम काट के लगा दो, नया पौधा हो जाएगा। गन्ने का जो खेती है उसको भी ऐसे ही करते हैं, गन्ने का ही स्टेम काट काट के मिट्टी में लगाते हैं, उससे नया गन्ना पौधा निकलता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स क्या चीज होते देखते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स यानी ऐसे फूल, एक्चुअली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, फ्लावर्स नहीं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनका फूल नहीं होता है, ठीक है ना। डू नॉट हैव सीड्स एज दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। तो यह फ्लावर्स की जगह प्लांट्स होगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनके बीज नहीं होते क्योंकि फूल नहीं होते, फूल नहीं होते तो बीज का, फल नहीं होगा, फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा। दे हैव टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। तो उनके पेड़ में छोटे छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, चीज होता है, उसको स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स हेल्प प्लांट्स लाइक मशरूम्स, मोल्ड्स एंड फर्न्स टू रिप्रोड्यूस। तो कुछ पौधे ऐसे मशरूम होते हैं, मोल्ड्स होते हैं ब्रेड के ऊपर, फर्न्स हो गए, ये आपके स्पोर से ही जन्म होता है इनका।
पॉइंट है स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम दैट रन अलोंग द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड रनर्स, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दीज रनर्स। तो स्ट्रॉबेरी पौधा उसके क्या एक तने से ना, जैसे घास लंबा लंबा बढ़ता जाता है, घास का तना जो है अगर कभी देखोगे, एक जहां पर उसका गिर जाता है वहीं पर जड़ निकलता है, फिर आगे बढ़ता है वहां गिर जाता है, इनको बोलते हैं रनर्स। स्क्विरल्स बरी नट्स टू ईट इन विंटर्स एंड फॉरगेट, दीज नट्स में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो गिलहरियां नट इकट्ठा करती हैं, आपने देखा होगा टीवी में या कार्टून्स में, तो कई बार भूल जाते हैं ये लोग यहाँ कहाँ रखते हैं करते हैं, तो यही नट फिर सर्दियों में उगाते हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट दिन आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड स्टार्ट करेंगे। तो जहां तक आज पढ़ाया है वहां से कम 20-25 स्पेलिंग आप लिखोगे, ध्यान से, गलत नहीं लिखना है, अच्छे से रीडिंग करके रिकॉर्डिंग सब भेजोगे, और रीडिंग आप पहले सुन लेना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।